सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमें ना अपनी लाइफ में बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, जैसे कि आज खाने में नमक कम है, आज जो सांबर वड़ा हमने खरीदा वो इतना टेस्टी नहीं था, उसमें करार नहीं था, जो मेरे दोस्त थे ये मेरे अच्छे से बात नहीं कर रहे, ये खुद खाना खा लेते हैं और मुझे बताते नहीं, आज चाय में मीठा कम रह गया ना। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे लाइफ में जो ऐसे लगती हैं, हमें ऐसे चुभती हैं, हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी समस्या है, हो जाता है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए ना, तो नॉर्मली आम लाइफ में कोई मेजर समस्याएं नहीं होती, बस इन्हीं चीज़ों से हमारा जीवन परेशान रहता है। आज मुझे इसने कुछ कह दिया, आज ये मेरे आगे क्यों बोल पड़ा, ये छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं और हमें परेशान करती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न ये है कि हमें इनकन्वीनियंस और प्रॉब्लम, इन दोनों के वर्ड्स का जो मीनिंग है ना, इनका डिफरेंस नहीं हमें पता चलता कि इनकन्वीनियंस क्या है और प्रॉब्लम क्या है। इनका नहीं हमें पता चलता कि ये चक्कर क्या है। जो हमारी छोटी छोटी बातें होती हैं ना, चाय में शक्कर कम रह गया या शुगर कम रह गई, और जो भी खाने में नमक कम रह गया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, ये ऐसा है वैसा है, या छोटी छोटी प्रॉब्लम, कभी टैप ख़राब होगी, वो ख़राब होगी, कभी कभी तो हमें ये चीज़ें भी बहुत परेशान करने लगती हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं इनकन्वीनियंस में भी, यानी कि ऐसी थोड़ी इनकन्वीनियंस होती रहती है लाइफ में। और जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल अलग होती है इनकन्वीनियंस से। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जैसे हमें कोई बहुत ही गंभीर बीमारी लग चुकी है और हम हॉस्पिटल में बैठे हैं और हम कुछ कर नहीं सकते वहाँ पे, ये होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये होती है कि हम जा रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हो गया और उससे हमारी टांग ही टूट गई, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी जो काम है वो अटक गए। ये होती है, कह सकते हैं, प्रॉब्लम। हालांकि बहुत सारी आपको ऐसी एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी जो ऐसी प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी हैं पर फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो अब हम ऐसी बात शुरू कर लेते हैं। जैसे मान लो कि एक बंदा जा रहा है, वो पहले फिट एंड फाइन था, अब उसकी टांग टूट गई। ठीक है, इसी बात से बात मैंने अभी अभी निकाली, वीडियो बनाते बनाते अभी निकाल रहा हूँ सारी बात। तो उसकी टांग टूट गई, तो अब वो क्या सोचे कि मेरी तो टांग टूट गई, आए अब मैं क्या करूँ? क्या अब वो ऐसी ज़िंदगी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। टांग टूट गई तो ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी, पर अब उसका जो ये डैमेज है ये परमानेंट हो गया है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो इसी प्रॉब्लम को अपने माइंड में पकड़े रखे। रियल में प्रॉब्लम जो है ये तो है ही, पर अब उसने इसको अपने माइंड में पकड़े नहीं रखना है। अब उसका थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, अब मैं भाग तो सकता नहीं और चल तो मैं सकता ही हूँ, जो भी मुझे क्रचेस वगैरह मिलेंगे तो कोई बात नहीं, जैसी मेरी कंडीशन है, यानी कि बैठे बैठे तो कुछ मैं काम कर ही सकता हूँ। तो अब उसने ये सिलेक्ट करना है, उसकी थॉट प्रोसेस ये ऐसी होनी चाहिए कि अब मैं बैठ के कौन कौन से अच्छे काम कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली बहुत सारे आजकल वैसे भी काम ऐसे ही हैं जो बैठ के किए जाते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी बैठ के ही तो बना रहा हूँ। अगर मैं कोई कहानी लिख रहा हूँ, कोई नॉवल लिख रहा हूँ, कोई पोइट्री लिख रहा हूँ, वो भी कैसे लिख रहा हूँ? बैठकर ही तो लिख रहा हूँ। तो ऐसे कामों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है वो बंदा, और उस काम को अपनी लाइफ डिवोट कर सकता है। और ये मान के चलिए, अगर जो बंदा फिट एंड फाइन है, अगर उसके पास अच्छा काम नहीं है, दूसरी ओर जिसके पास टांग नहीं है पर उसके पास अच्छा काम है और उसने अच्छे काम में अपने आप को पूरा झोंका हुआ है, पूरा डिवोट किया हुआ है, तो आप क्या मानते हो किसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर है? नॉर्मल बंदे मानेंगे कि हाँ ये चल सकता है, ये चल नहीं सकता, तो इसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर हुई। पर एक्चुअल में इन दोनों कंडीशंस में इसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर होगी जो बैठ के अच्छे काम को समर्पित है। वो मेंटली ज़्यादा रिलैक्स और खुश महसूस करेगा एज़ कम्पेयर टू फिट एंड फाइन पर्सन। तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये एक फैक्ट है। सो इस सारी बातचीत से हमें यही पता चलता है
कि जो इनकन्वीनियंस है उससे तो हमें ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, और जो प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, ये हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ये मेजर प्रॉब्लम है, हाँ, इससे हमारी लाइफ कुछ इम्पैक्ट हुई है, इफ़ेक्ट हुई है, पर ये भी हमें परमानेंट डैमेज नहीं कर सकती। हमें अपनी प्रॉब्लम को समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी लाइफ में एक्शंस लेने। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।